आज हम क्या कहते हैं यूनिट 3 का इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग देखते हैं। इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग क्या होता है? किन्हीं दो पदार्थों को जोड़ना वेल्डिंग कहलाता है। इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग कहने का मतलब है कि जो उसमें ऊर्जा यूज हो रही है वो विद्युत के द्वारा हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जोड़ की आवश्यकता होती है। प्राय अस्थायी जोड़ के लिए बोल्टिंग, स्क्रूइंग, लीकिंग, लूपिंग आदि जोड़ प्रक्रमों का उपयोग होता है, जबकि स्थायी जोड़ों के लिए वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, रिवेटिंग आदि जोड़ प्रक्रमों का प्रयोग होता है। स्थायी जोड़ बनाने के लिए वेल्डिंग प्रक्रम सर्वोत्तम है, क्योंकि इससे बनने वाला जोड़ सुगम, स्वच्छ, सुंदर, सुसज्जित और अदृश्य, मजबूत, टिकाऊ या लीक प्रूफ होते हैं, किफायती आदि शुभ कहते हैं ये संपन्न होते हैं। इसलिए आजकल वेल्डिंग का प्रयोग उद्योग क्षेत्र में अधिक बढ़ गया है। कार्य वस्तुओं को गलन बिंदु तक गर्म करके स्थायी रूप से जोड़ने की क्रिया को वेल्डिंग कहते हैं। कार्य वस्तु को गलन बिंदु तक गर्म करके स्थायी रूप से जोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? वेल्डिंग कहा जाता है। कार्य वस्तु को गलाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिसे निम्न 3 प्रक्रमों द्वारा प्राप्त किया जाता है। पहला केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक। रासायनिक प्रक्रम में कोयला अथवा जलती गैसों को जलाकर उसमें ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसके अंतर्गत फोर्ज वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग आदि प्रक्रम आते हैं। यांत्रिक प्रक्रम में घर्षण अथवा चोट द्वारा उसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, परंतु वेल्डिंग में इसका अनुप्रयोग अति सीमित है, क्योंकि इस प्रक्रम द्वारा उत्पन्न उसमें ऊर्जा की मात्रा अति कम होती है। इसलिए ये वेल्डिंग केवल कुछ प्रक्रमों में उपयोगी सिद्ध होती है। ये नहीं कि हम यांत्रिक और रासायनिक यूज नहीं करते हैं, अपने क्या कहते हैं आवश्यकता के अनुसार इन वेल्डिंग प्रक्रमों को हमें क्या कहते हैं? यूज किया जाता है। ठीक है ना? कि यूज किया। वैद्युत प्रक्रम देख लेते हैं। वैद्युत प्रक्रम में प्रतिरोध या आर्क अथवा प्रेरणा द्वारा उसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसके अंतर्गत डिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, इंडक्शन वेल्डिंग आदि है। हम इस चैप्टर में केवल कौन सी वेल्डिंग पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के बारे में जानते हैं। अब वेल्डिंग क्या होती है? क्या कहते हैं? किसी भी धातु के क्या कहते हैं उसे गलन बिंदु को ले जाकर दो पदार्थों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? वेल्डिंग कहलाता है। धातुओं को गलन बिंदु तक गर्म करके जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? वेल्डिंग कहते हैं। अर्थात एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें धातुओं का गलनांक तक तप्त करके जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग धातुओं को विद्युत द्वारा उसके गलनांक तक गर्म करके जोड़ने की क्रिया इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली एसी इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, धातुओं को एसी द्वारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट द्वारा उसे गलनांक तक गर्म करके जोड़ने की क्रिया एसी वेल्डिंग कहलाती है। और डीसी, धातुओं को डीसी द्वारा उनके गलनांक तक गर्म करके जोड़ने की प्रक्रिया डीसी वेल्डिंग कहलाती है। अब क्या है? विद्युत वेल्डिंग प्रक्रमों के बहुत वर्गीकरण का क्लासिफिकेशन क्या है? फैक्टोरियल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग प्रोसेस। विभिन्न कारकों के अनुसार इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग प्रोसेस का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहला, विद्युत प्रकृति के आधार पर एसी और डीसी, एसी इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, डीसी इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। बी, ऊष्मा के सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल आर्क और इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। 3 होगी, रेजिस्टेंस, आर्क और इंडक्शन। और तीसरा उनके इलेक्ट्रोड के आधार पर, तो कार्बन इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड और टंगस्टन इलेक्ट्रोड। चौथा, दाब के आधार पर प्रेशर वेल्डिंग, नॉन प्रेशर वेल्डिंग। अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ प्रेशर, दाब, प्रेशर वेल्डिंग, नॉन प्रेशर वेल्डिंग। फिर है अकॉर्डिंग टू दी फ्लोटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड के ऊपर जो लेप चढ़ा रहता है उसके आधार पर कोटेड इलेक्ट्रोड वेल्डिंग और नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड वेल्डिंग। और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कितने नंबर, एक सिंगल इलेक्ट्रोड या मल्टी इलेक्ट्रोड। फिर है परीक्षण के अनुसार शिल्डेड वेल्डिंग और नॉन शिल्डेड वेल्डिंग। ठीक है। और ताप के अनुसार ताप कोट वेल्डिंग और कोल्ड वेल्डिंग। फिर है अकॉर्डिंग टू द फिल्टर मटेरियल, फिलर मटेरियल वेल्डिंग और नॉन फिलर मटेरियल वेल्डिंग। ठीक है। विद्युत वेल्डिंग प्रक्रम, इलेक्ट्रिक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग प्रोसेस। अब है आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और इंडक्शन वेल्डिंग। अब इसमें देखते हैं कि विद्युत प्रतिरोध वेल्डन प्रक्रम के प्रारूप कौन कौन से हैं। किसके? टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, C1 वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, ऑफसेट बट वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, प्रीसियस वेल्डिंग, स्टोर्ड एनर्जी वेल्डिंग, डिफ्यूजन इन वैक्यूम, हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग वेल्डिंग और मैस वेल्डिंग। ठीक है। और आर्क वेल्डिंग का कुछ इस तरीके से है, कार्बन इलेक्ट्रोड प्रोसेस और मेटल इलेक्ट्रोड प्रोसेस।
शिल्डेड, अनशिल्डेड, शिल्डेड और अनशिल्डेड। शिल्डेड में कार्बन इलेक्ट्रोड प्रोसेस और अनशिल्डेड में कार्बन इलेक्ट्रोड प्रोसेस। और मेटल में शिल्डेड मेटल इलेक्ट्रोड प्रोसेस और अनशिल्डेड मेटल इलेक्ट्रोड, मतलब एक पे कवर चढ़ा होगा, एक पे कवर नहीं चढ़ा होगा। ठीक है। शिल्डेड कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग प्रोग्राम, शिल्डेड कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग, शिल्डेड आर्क SCEAWE बोलते हैं। और कार्बन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग इसे CIGAWE बोला जाता है। इनके टाइप हैं, ऐसे बहुत सारे टाइप। ठीक है। और इनके बारे में कुछ जानते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में हम कुछ जानते हैं क्या होती है। ठीक, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले यांत्रिक दाब के अंतर्गत धातुओं के उच्च धारा प्रवाह तथा उच्च संपर्क प्रतिरोध, कहता है इसमें यांत्रिक दाब के अंतर्गत धातुओं के उच्च धारा प्रवाह तथा उच्च संपर्क प्रतिरोध के कारण उत्पन्न ताप से पिघलकर स्थायी जुड़ने की क्रिया को रेजिस्टेंस वेल्डिंग अथवा प्रतिरोध वेल्डिंग कहते हैं। यह एक प्रकार के ताप वेल्डन जिसे प्लास्टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का सिद्धांत क्या है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जब धातु के खंडों के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच उनके पृष्ठों को परस्पर सटाकर रख के दबाया जाता है और एनोड से कैथोड की ओर धारा प्रवाहित की जाती है, तो कार्य खंडों के पृष्ठों के बीच स्पर्श प्रतिरोध कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस अति उच्च होने के कारण जूल के नियम के अनुसार अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसका परिकलन निम्नलिखित सूत्र के द्वारा किया जा सकता है। जूल के नियम के अनुसार धातु खंडों के पृष्ठों के बीच उत्पादित ऊष्मा H बराबर I² ठीक होती है। यहाँ पर I बराबर एम्पियर, R बराबर ओम और T क्या कहते हैं समय, या ये उसका वेल्डिंग टाइम है सेकेंड में। उक्त विकसित ऊष्मा की मात्रा से दोनों कार्यखंडों की धातु पिघलकर मजबूत और टिकाऊ जोड़ बन जाती है। कार्यखंडों के धातु पृष्ठों को ऑक्सीजन होने तथा उनके बीच वायु पर्त होने के कारण रेजिस्टेंस वेल्डिंग का मान अपेक्षाकृत अत्यधिक होता है। इसलिए स्पर्श प्रतिरोध पर ही अपेक्षाकृत अत्यधिक ऊष्मा का उत्पादन होता है। इसके फलस्वरूप सर्वप्रथम कॉन्टैक्ट से ही धातु का पिघलना आरंभ होता है और फिर समय के साथ साथ ही धातु का पिघलना बढ़ता है, अर्थात फैलता चला जाता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रयोग रिवेटिंग के साथ साथ लौह एवं मोटी धातु की चादरों में जलरोधी, भापरोधी, गैसरोधी, वायुरोधी चढ़ाव बनाने, कार्य वस्तु के प्रक्षेपित अंगों को जोड़ने, पतली धुरियों, धुराव कुंद संधियों लगाने, ढांचे, पहिए आदि के निर्माण में अधिकतर मोटर कार का उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों में होता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आपको ये याद रखना है, क्या कहते हैं, इसमें जूल का नियम का उपयोग होता है, जहाँ पे ऊष्मा I² RT बराबर के बराबर होती है। ठीक। रेजिस्टेंस वेल्डिंग की विविध प्रक्रमों का मतलब उनकी एप्लीकेशन किस तरीके से रेजिस्टेंस वेल्डिंग को हम यूज कर सकते हैं। स्पॉट वेल्डिंग, सबसे पहला क्या है? स्पॉट वेल्डिंग। बिंदु यानी स्पॉट वेल्डिंग मशीन का मुख्य भाग है जो स्पॉट वेल्डिंग का प्रक्रम प्रस्तुत करता है। इसमें तांबे या कांसे की बनी हुई अस्थिर तथा स्थिर, एक स्थिर होती है, एक अस्थिर होती है, दो भुजाएं होती हैं। भुजाओं में जकड़े हुए तांबे के दो इलेक्ट्रोड कौन सा E1 तथा E2 है। देखो ये दो इलेक्ट्रोड है, एक फिक्स रहता है इसमें, एक मूवेबल रहता है, और जिसमें हमें स्पॉट लगाना है दो प्लेट है, जॉब कहते हैं थे इसमें, जॉब दो प्लेटों में, और दोनों को इसके बीच में रखकर ऊपर से प्रेस कर दिया जाता है। प्रेस करने के बाद इन दोनों के मेटल के बीच में करंट होकर प्रवाहित होता है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ तक फ्लो होता है। तो यहीं पे क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के कारण यहीं पे क्या होता है, धातु पिघल जाती है और यहाँ पे पिघल के जुड़ जाती है। जुड़ने से क्या होगा, ये दोनों क्या होंगी, जो वस्तुएं जो है क्या चिपक जाएंगी। तो इसे क्या कहते हैं? स्पॉट वेल्ड। स्पॉट मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रोड टच होगा वहीं पे ही गर्म करेगा, ये नहीं कि पूरी ही प्लेट एक साथ गर्म करेगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ करंट कहाँ है, इसके पिन पॉइंट पे। ठीक है। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से न्यून वोल्टेज, अब देखो जैसे ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ से हमने क्या किया, AC सप्लाई दी और इसे स्टेप डाउन कर दिया। हाई वोल्टेज को क्या करते हैं, लो वोल्टेज, तो करंट क्या हो जाएगा, वेरी ज्यादा हाई हो जाएगा। और यहाँ से स्टेपिंग होती है, यहाँ से स्टेपिंग को घटा बढ़ा के यहाँ पे करंट की वैल्यू कम और ज्यादा किया जा सकता है। न्यून वोल्टेज 6 से 10 वोल्ट तथा उच्च धारा 300 से 600 एम्पीयर प्रवाह करते हैं। जोड़ने वाली धातुओं को इलेक्ट्रोड E1 तथा E2 के मध्य व्यवस्थित करके E1 इलेक्ट्रोड से यांत्रिक दाब लगाया जाता है। धारा का संपर्श यानी कि स्पर्श कॉन्टैक्ट प्रतिरोध के कारण P1 तथा P2 प्लेटों के मध्य अधिक ऊष्मा यानी कि I² RT ऊष्मा उत्पन्न करता है और दाब के कारण दोनों प्लेटें पिघलकर एक बिंदु पर जुड़ जाती हैं, जिसे विद्युत बिंदु वेल्डन कहते हैं। बिंदु वेल्डन के लिए प्रत्यावर्ती धारा सबसे अधिक सुविधाजनक होती है, क्योंकि
उपयुक्त ट्रांसफार्मर की सहायता से वांछित धारा तथा वोल्टेज सुविधापूर्वक प्राप्त की जा सकती है। इसमें वेल्डिंग क्षेत्र के लिए 6 से 10 वोल्ट की वोल्टता और 6 से 18 किलोवाट प्रति वर्ग सेंटीमीटर बैच शक्ति की आवश्यकता होती है। इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका प्रयोग रिवेटिंग के स्थान पर किया जाता है। लगभग 12 mm तक की मोटी धातु चादरों पर चढ़ाव लैब वेल्ड बनाने के लिए किया करते हैं। सबसे अच्छा है तरीका है इसका आजकल की स्पॉट वेल्डिंग का यूज हो रहा है लिथियम आयन बैटरियों के क्या कहते हैं पावर बैंक बनाने में, तो कहते हैं प्लस 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 को एक साथ क्या करते हैं जोड़ने में क्या हो रहा है स्पॉट वेल्डिंग का यूज हो रहा है कहीं वो ढीले ना रह जाए। अब आता है सीवन वेल्डिंग। सीवन वेल्डिंग क्या होती है? ये उक्त बिंदु वेल्डिंग की ही एक विकसित रूप है। ठीक है, यहाँ सतत रेखा कंटिन्यूअस लाइन वेल्डिंग भी कहते हैं। इसमें अनेक बिंदु वेल्डों को एक सतत श्रृंखला होती है जिसमें बिंदु वेल्डन में बिंदु चलो सीवन वेल्डिंग अगले लेक्चर में देखते हैं।